तस्वीर में देखे जाने वाले शख्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दोस्तों, रब की बारगाह में किसका क्या मर्तबा है ये कोई नहीं जानता, इसीलिए किसी भी शख्स को मामूली नहीं समझना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से एक ही मंजिल की तरफ रवाना होते हैं, यानी हज के लिए रवाना होते हैं। हज एक रूहानी सफर है। दोस्तों, ये कहानी एक लिबियान जवान आमिर अल मेहदी मंसूर अल कजाफी की है, जिसने सब कुछ दाव पर लगा दिया सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मकसद हज के लिए था। दोस्तों, आज आमिर ने अपना टिकट हाथ में लिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही नूर था। ये नूर सिर्फ और सिर्फ हज का मुसाफिर ही समझ सकता है। खैर दोस्तों, जब वो यानी आमिर एयरपोर्ट पहुंचा तो तकदीर ने उससे अपना पहला इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। इमिग्रेशन काउंटर पर उसे रोका गया। सिक्योरिटी सिस्टम ने उसका सरनाम फ्लॉप किया। अल कजाफी एक नाम जो लीबिया का एक तारीखी दौर से जुड़ा हुआ था, लेकिन आमिर के लिए ये उनके वालिद का दिया गया एक लक़ब था, यानी कि नाम था। दोस्तों, आमिर के साथी तो फ्लाइट में चढ़ गए, लेकिन आमिर अब भी रुका हुआ था। उसने बार बार कहा, मैं नहीं हिलूंगा जब तक मेरा रुख मक्का की तरफ ना हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो अक्सर सिर्फ कहानियों में ही होता है। दोस्तों, फ्लाइट ने टेक ऑफ तो किया, मगर चंद ही लम्हों बाद इंजन में टेक्निकल खराबी की वजह से फ्लाइट वापस आ गई। फिर कुछ देर बाद फिर से कोशिश की गई, फिर फ्लाइट टेक ऑफ हुआ और फिर से दोबारा खराबी हुई और फ्लाइट को वापस होना पड़ा। दोस्तों, पैसेंजरों ने कहा, शायद ये कोई इशारा है। प्लेन के कप्तान ने वजह तौर पर सारे पैसेंजर को कह दिया, मैं अब इस प्लेन को दोबारा नहीं उड़ाऊंगा। एयरपोर्ट के बड़े बड़े कप्तानों ने जब पायलट से इसकी वजह पूछी तो कप्तान ने कहा कि जब तक आमिर इस फ्लाइट में मेरे साथ नहीं बैठेगा तब तक मैं इसे नहीं चलाऊंगा। दोस्तों, अब अथॉरिटीज ने आमिर को क्लियरेंस दे दी। हर रुकावट, हर डीलिंग जैसे सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब आमिर इस फ्लाइट में बैठे। दोस्तों, अब आमिर फ्लाइट में गया तो कोई मसला नहीं हुआ। सब कुछ खामोशी से, अमन से और मुकम्मल तरीके से फ्लाइट को हवा में ले जाया गया और ये मुकद्दस सफर शुरू हो गया। लोगों ने कहा, यह कोई इंसिडेंट नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह का इरादा था। फिर जब आमिर मक्का पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं, यकीन के थे। उसने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं सिर्फ हज करना चाहता था। मुझे पता था अगर मेरी किस्मत में अल्लाह के घर का तवाफ लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस सफर से नहीं रोक सकती। दोस्तों, आमिर की कहानी उन सब लोगों के लिए है जो रुकावट से घबराते हैं। खैर, अल्लाह पाक हमें भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए।